हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है और उसके कुछ एग्जांपल्स। तो अभी तक हमने इतना पूरा कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा, हमने अलग अलग जगह पे बीटा 1 4 बीटा 1 2 अल्फा 1 4 अल्फा 1 2, तो ये सब इस तरीके के हमने बॉन्ड्स और लिंकेजेस पढ़े। एक्चुअली वो बनते कैसे हैं और वो क्या है, वो हम थोड़ा इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बना रहे हैं ताकि बच्चों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब ये एग्जाम्पल है हमारा माल्टोज का। किसका एग्जाम्पल है? माल्टोज का एग्जाम्पल है। इसमें होता है अल्फा 1 4 लिंकेज। अल्फा 1 4 लिंकेज होता है इसमें। ठीक है। तो कौन सा लिंकेज है? अल्फा 1 4। अब ये कैसे बना वो देखते हैं। तो इसको थोड़ा बड़ा करेंगे पहले। यस। अब हम क्या करेंगे, इसमें कार्बन के नंबरिंग कर देंगे। तो ये पहला शुगर है, ये दूसरा शुगर है, और माल्टोज क्या है? डाइसेक्राइड है। डाइसेक्राइड का मतलब इट इज हैविंग 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स। तो अब इसको हम कार्बन का नंबरिंग करेंगे। दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, एंड ये है सिक्स कार्बन। इसी तरीके से फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, और ये है सिक्स कार्बन। तो हमने दोनों शुगर को नंबरिंग कर दिया। अब जो कार्बन नंबर 1 है इसमें क्या है? पहले वाले दोनों भी शुगर क्या है? ग्लूकोज है। दोनों भी ग्लूकोज यूनिट्स हैं। ठीक है। तो जो फर्स्ट शुगर है दैट इज ग्लूकोज, तो इसके जो कार्बन नंबर 1 पे ओ OH नीचे की तरफ है। ओ OH कहाँ है? नीचे की तरफ। ऊपर है H, तो ऑब्वियसली H ऊपर होगा। तो इस तरीके का ओरिएंटेशन को हम कहते हैं इसको कहते हैं अल्फा। ओ OH अगर नीचे होता है तो उसको हम अल्फा कहते हैं। अब ग्लूकोज 2 में देखते हैं। ग्लूकोज 2 में जो कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, उसमें भी ओ OH नीचे है। उसमें भी क्या है? ओ OH नीचे की तरफ है। तो ये भी हो गया अल्फा। तो दोनों शुगर क्या हो गए? अल्फा। दोनों शुगर क्या हो गए? अल्फा हो गए। तो अब पहले वाले शुगर के फर्स्ट कार्बन में और दूसरे वाले शुगर के फोर्थ कार्बन में बॉन्ड बन रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अल्फा 1 अल्फा 4। अल्फा 1 अल्फा 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हम बोल सकते हैं इसको। अल्फा 1 अल्फा 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों भी शुगर अल्फा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से अल्फा को बाहर निकाल लेंगे तो कॉमन आ गया 1 4। तो ये कहलाएगा अल्फा 1 4 लिंकेज। क्या कहलाएगा? अल्फा 1 4 लिंकेज कहलाएगा। कैसे बना? तो ये जो अल्फा है ये हो गया शुगर का टाइप, और जो 1 और 4 है ये हो गया कार्बन नंबर। तो पहले वाले का पहला, तो ये है पहला वाला ग्लूकोज, और ये है दूसरा वाला ग्लूकोज। तो पहले वाला ग्लूकोज कैसा है? अल्फा है। दूसरा वाला ग्लूकोज भी अल्फा है। पहले वाले ग्लूकोज का कार्बन 1 और दूसरे वाले ग्लूकोज के कार्बन 4 के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? अल्फा 1 4 लिंकेज। और क्या बन गया? माल्टोज बन गया। ठीक है। एक चीज मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग से ही बताया था, जब भी कोई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगला एग्जांपल है हमारे पास लैक्टोज का। तो ये है लैक्टोज। इसमें ऑलरेडी इन्होंने क्या कर रखा है? नंबरिंग किया हुआ है। लैक्टोज में ऑलरेडी इन्होंने नंबरिंग कर रखा है। तो ये जो है, ये है हमारा पहला जो शुगर है, दिस इज फर्स्ट शुगर, ये है गैलेक्टोज। ये क्या है? गैलेक्टोज है। और दूसरा शुगर है ग्लूकोज। तो दिस इज शुगर 1, दिस इज शुगर 2। ठीक है। तो पहला शुगर कौन सा है? गैलेक्टोज है। दूसरा शुगर कौन सा है? दैट इज ग्लूकोज। अब यहाँ पे क्या है? पहला जो शुगर है इसमें ओ OH ऊपर की तरफ है। पहले वाले शुगर में ओ OH कहाँ है? ऊपर की तरफ है। तो ओ H नीचे हो गया। तो ये ओ OH अगर ऊपर है तो ये कहलाएगा बीटा। क्या कहलाएगा? ये बीटा कहलाएगा, बीटा। अब आते हैं दूसरे वाले शुगर पे। दूसरा वाला शुगर है ग्लूकोज। इसके फर्स्ट कार्बन पे ओ OH ऊपर की तरफ है और H नीचे की तरफ है, बिल्कुल सेम पहले वाले के जैसा। तो ये भी क्या कहलाएगा? ये भी कहलाएगा बीटा। ठीक है, दोनों क्या कहलाए? बीटा कहलाए। अब बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? पहले वाले शुगर के फर्स्ट कार्बन के बीच में और दूसरे वाले शुगर के फोर्थ कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? बीटा 1 बीटा 4। बीटा 1 बीटा 4।
तो बीटा को कॉमन निकाल लिया और ये हो गया 1,4। तो ये कहलाएगा बीटा 1,4 लिंकेज या बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। समझ में आया? क्या कहलाएगा? बीटा 1,4 लिंकेज या बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्योंकि दोनों ही बीटा है तो हम दोनों का बीटा हमने कॉमन ले लिया। और फिर कार्बन का नंबर लिखना है कि पहले वाले शुगर का कार्बन पहले लिखना है, दूसरे वाले शुगर का कार्बन बाद में लिखना है। तो इस तरीके से। ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अभी तक क्या था कि दोनों ही बीटा थे, दोनों ही अल्फा थे। तो अब हम एक ऐसा एग्जांपल देखेंगे जिसमें पहला शुगर का ओरिएंटेशन दूसरे शुगर से अलग है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास में सुक्रोज। क्या एग्जांपल है? सुक्रोज इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है, सुक्रोज। अब आप देख सकते हैं इसमें जो पहला शुगर है वो है ग्लूकोज। दिस इज फर्स्ट शुगर इज ग्लूकोज। और दूसरा वाला शुगर है जो है वो है फ्रक्टोज। दूसरा वाला शुगर कौन सा है? फ्रक्टोज है। तो पहला वाला जो शुगर है इसके फर्स्ट कार्बन पे ओ OH नीचे की तरफ है, तो ये क्या कहलाएगा? अल्फा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अल्फा। ठीक है। और जो दूसरा शुगर है, जो दूसरा शुगर है इसमें ओ OH ऊपर की तरफ है। दूसरे वाले शुगर में कहाँ है? ओ OH ऊपर की तरफ है। ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बीटा। अगर ओ OH नीचे है तो अल्फा, ओ OH ऊपर है तो बीटा। क्लियर हो गया? ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब इसमें कार्बन, हमने पहले क्या लिखा? पहला लिखा अल्फा, दूसरा कौन सा है? बीटा। ठीक है। अब पहले वाले शुगर का कौन सा कार्बन पार्ट ले रहा है बॉन्डिंग में? फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अल्फा 1। और दूसरे वाले शुगर का कौन सा कार्बन रोल और टेक पार्ट कर रहा है? दूसरा। तो यहाँ पे लिख देंगे बीटा 2। तो ये हो गया अल्फा 1 बीटा 2 लिंकेज, या अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है। ओके। सो ये था हमारा। तो इस तरीके से आप किसी, तो अगर किसी भी टाइप का आपके सामने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आता है, अल्फा 1 बीटा 2 ऐसा कुछ भी आता है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है। ओके। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।